Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में आयोनिक सॉलिड्स के अंतर्गत ध्रुवण शक्ति एवं आयनों का ध्रुवण, जिसे कहें हम पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, और फायंस के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, समस्त कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो आइए सबसे पहले हम पोलराइजिंग पावर और आयनों का ध्रुवण किस प्रकार से होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक धनायन व एक ऋणायन एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो धनायन क्या करते हैं, ऋणायनों के इलेक्ट्रॉन अभ्र, जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं, को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन से उनमें एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और इसी समय एक बल और कार्य करता है जो धनायन और ऋणायन के नाभिक के मध्य का प्रतिकर्षण बल, और इन दोनों बलों का जो संयुक्त प्रभाव पड़ता है, ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अभ्र सिमेट्रिकल न रहकर कैसा हो जाता है, डिस्टॉर्टेड या डिफॉर्मेड, जिसे कहें विकृत हो जाता है। किसी धनायन द्वारा इस प्रकार किसी ऋणायन का ध्रुवण करना उस धनायन की क्या कहलाएगी, पोलराइजिंग पावर या ध्रुवण शक्ति। इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए ए में दिखा रखा है बिना ध्रुवण के धनायन व ऋणायन। देखिए ये धनायन है और ये ऋणायन है जब तक इनका कोई ध्रुवण नहीं है, और जब इनका ध्रुवण हो जाता है तो बी स्ट्रक्चर में देखिए धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवण। तो कैसी हो गई इसकी जो स्ट्रक्चर है, वो डिस्टोर्टेड या डिफॉर्मेड या विकृत हो जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, ऋणायन का भी इस प्रकार का प्रभाव धनायन पर पड़ता है, अर्थात हम कहें कि ऋणायन भी धनायनों का ध्रुवण करते हैं, किंतु धनायन का आकार जनरली ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है और ऋणायन द्वारा धनायन का ध्रुवण बहुत ही कम होता है। जनरली सिचुएशंस में हम ये मानते हैं कि ऋणायन द्वारा धनायन का ध्रुवण नेग्लिजिबल या नगण्य होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि धनायनों में तीव्र ध्रुवण शक्ति होती है और ऋणायनों में तीव्र ध्रुवणता की प्रवृत्ति होती है। जब ऋणायन का ध्रुवण अधिक हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन धनायन के इलेक्ट्रॉनों में साझी हो जाते हैं और बंध में क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर ये धनायन ऋणायन के द्वारा भी धनायन का ध्रुवण किया गया है। ये देखिए ऋणायन का ध्रुवित होकर सहसंयोजक बंध का निर्माण होना, इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है। किसी धनायन द्वारा ऋणायन का जितना अधिक ध्रुवण होगा, धनायन की जितनी अधिक ध्रुवण शक्ति होगी, ऋणायन में जितनी अधिक ध्रुवणता होगी, उस बंध में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। तो इस प्रकार से ध्रुवण शक्ति और आयनों का ध्रुवण, धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवण और किस प्रकार से उनकी आकृति डिस्टोर्टेड हो जाती है, ये हमने ध्रुवण शक्ति के माध्यम से समझा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फायंस के नियम। फायंस के नियम क्या है और कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक, जल में विलेयता, वैद्युत चालकता आदि ऐसे कैरेक्टर हैं जो यह शो करते हैं कि किसी यौगिक के बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर अधिक हैं अथवा कोवेलेंट कैरेक्टर। ये जितने भी अभी बताए थे मैंने, कौन कौन से, गलनांक, क्वथनांक, जल में विलेयता, वैद्युत चालकता,
ये उस यौगिक के बॉन्ड के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि आयनिक कैरेक्टर अधिक हैं या कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक, जल में विलेयता आदि कैसे होते हैं? हाई होते हैं, जबकि कोवेलेंट यौगिकों में इन गुणों के मान कम होते हैं। ध्यान रखें कि आयनिक यौगिकों में तो इनके वैल्यूज कैसे होंगे? अधिक होंगे, उच्च होंगे, जबकि कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं में ये वैल्यूज कैसे होंगे? आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होंगे। अब देखिए, इन गुणों में कमी किसी बंध में सहसंयोजक गुण की वृद्धि को दर्शाती है। कौन से गुणों में? गलनांक, क्वथनांक एक्सेट्रा। इन गुणों में कमी उस बंध में सहसंयोजक गुण की वृद्धि को शो करती है। अब आप देखिए कि आयनिक बंध में सहसंयोजक प्रकृति को प्रभावित करती है। क्या? किसी ऋणायन की ध्रुवणता को आयनिक बंध में सहसंयोजक प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम फायंस के नियम कहते हैं। और ये फायंस के नियम का हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। संक्षिप्त में देखिए, सबसे पहले जो फायंस के नियम का फर्स्ट है वो है धनायन का आकार। धनायन का आकार किस प्रकार से सहसंयोजक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है? देखिए, जैसा कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो धनायन का आकार है वो ऋणायन की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है। और छोटा आकार होने के कारण धनायनों की जो ध्रुवण शक्ति है वो अधिक होती है। धनायन जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी और यौगिकों में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। इस टेबल के माध्यम से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि आयनिक त्रिज्या बढ़ने के साथ इनके क्लोराइड लवणों के गलनांकों में वृद्धि हो रही है। अर्थात जब गलनांकों में वृद्धि हो रही है, इट मीन्स आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं और सहसंयोजक गुणों में कमी हो रही है। देखिए, आप इस प्रकार से इनकी त्रिज्या का ये बढ़ता, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम यहाँ इस टेबल के माध्यम से दर्शाए गए हैं। इनकी आयनिक त्रिज्या भी इसी ऑर्डर में बढ़ रही है। बेरिलियम की 31 है, 0.31 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद 65 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद 0.99 और लास्ट में 1.13 एंगस्ट्रॉम। तो इसी क्रम में इनके सहसंयोजक गुण भी कम हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर घटता हुआ सहसंयोजक गुण इस प्रकार से क्लोराइडों के गलनांकों का ये घट रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि धनायन का आकार फायंस के नियम के अनुसार किस प्रकार से सहसंयोजक प्रकृति को प्रभावित करता है। दूसरा है आपका ऋणायन का आकार, साइज ऑफ एनायंस। बड़े ऋणायन में क्या होगा? ध्रुवणता अधिक होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा उसमें ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, उसमें उतनी ही अधिक सहसंयोजक गुण आ जाएंगे। इसको भी हम टेबल के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ऋणायन का आकार बढ़ने से इनके कैल्शियम लवणों के गलनांक कम होते जा रहे हैं। अर्थात उनके सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होती जा रही है। देखिए, आप ये ऋणायन है, फ्लोराइड है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है और आयोडाइड आयन है। अब देखिए, इनकी त्रिज्या इसी ऑर्डर में त्रिज्या बढ़ रही है और कैल्शियम के लवणों के गलनांक इसी घटता हुआ सहसंयोजक गुण आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए, रंगहीन आयनों वाले लवणों में बड़े आकार की ऋणायन लगने पर रंगीन आयनों का बनना भी सहसंयोजक गुण अर्थात ऋणायन की दुर्बलता को दर्शाता है। दोबारा समझिए इसको, रंगहीन मतलब कलरलेस आयंस वाले लवणों में बड़े आकार की ऋणायन लगने पर क्या होगा? जो रंगीन है, कलर्ड आयनों का बनना भी कोवेलेंट कैरेक्टर को अर्थात हम कहें कि ऋणायन की ध्रुवणता को शो करता है। कुछ धातुओं के क्लोराइड कैसे होते हैं? वाइट होते हैं, जबकि आयोडाइड कलर्ड होते हैं। और अन्य उदाहरण देखिए, ये आपका 10 है, SN2+, ये एंटीमनी
Sb3+, Ag+, और ये आपका मरकरी Hg2+। के क्लोराइड कैसे होते हैं? वाइट होते हैं, जबकि Sn2+, Sb3+, Ag2+ के जो आयोडाइड हैं वो कैसे होंगे? रेड। और Agi कैसे कलर का होगा? येलो कलर का ठोस होता है। तीसरा जो आपका फायंस नियम के अनुसार कैरेक्टर है वो है आपका धनायन पर आवेश, या कहें चार्ज ऑन द कैटायंस। ये भी सहसंयोजक नेचर को प्रभावित करता है। देखिए किस प्रकार से करेगा। धनायन पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी, अर्थात हम कहें वह ऋणायन को उतना ही अधिक ध्रुवित कर देगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? उस यौगिक में उतने ही अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। और धनायन पर आवेश की वृद्धि से उसके आकार में भी कमी आ जाती है, जो उसकी ध्रुवण शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। अब आप देखिए यहां पर ये धनायन है, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, Al3+, ये इनका बढ़ता हुआ आवेश है। इस पे +1 था, इस पे 2+ था, इस पे 3+ था, तो आवेश मतलब चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ रहा है तो क्या क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ सहसंयोजक गुण, उनके सहसंयोजक गुण भी बढ़ रहे हैं। तो धनायन पर आवेश भी फायंस नियम के अनुसार कोवेलेंट कैरेक्टर को इफेक्ट करता है। फोर्थ है आपका इसी क्रम में ऋणायन पर आवेश। ऋणायन का जो चार्ज ऑन द एनायंस है वो भी प्रभावित करता है। ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा वह उतनी ही शीघ्रता से ध्रुवित होगा। ध्यान रखें, वो क्या होगा कि जितना आवेश बढ़ेगा ऋणायन पर वो उतनी ही जल्दी कैसा हो जाएगा? धनायन के द्वारा ध्रुवित हो जाएगा, और ध्रुवित होने से क्या हो जाएगा? उस यौगिक में उतना ही अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, ऋणायन की श्रेणी ClO4-, सल्फेट 2-, फॉस्फेट 3- में ऋणावेश बढ़ता जा रहा है, अर्थात इनमें ध्रुवणता बढ़ती जाएगी, और ध्रुवणता बढ़ने के साथ इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर की वृद्धि होती जाएगी, जिससे इनके आयनित होकर प्रोटॉन त्यागने की क्षमता कम होती जाएगी। यही कारण है कि आप देखें HClO4, H2SO4 और H3PO4 में अम्लीय प्रबलता कम होती जाती है। ये देखिए ऋणायन है आपका, इस पर आवेश बढ़ता जा रहा है, इस पे -1 है, इस पे 2- है सल्फेट पर, और फॉस्फेट पे 3- है, तो आवेश बढ़ता गया ऋणायन पर, और उसी क्रम में इनकी अम्लीयता घटती जा रही है और सहसंयोजक गुण बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से चार्ज ऑन द एनायंस भी प्रभावित करता है। पांचवा है आपका धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। यदि किसी धनायन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा कि हमने हमने अभी तक कौन कौन से फैक्टर पढ़े? धनायन का आकार, उसके बाद पढ़ा हमने ऋणायन का आकार, उसी प्रकार से धनायन पर आवेश, और उसके बाद पढ़ा हमने ऋणायन पर आवेश। अब आता है आपका धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? यदि किसी धनायन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात उसे हम कहें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा? जो उसकी ध्रुवण शक्ति है अन आयन जैसे 18 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, या जिसे कहें हम स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आयनों की तुलना में कम होती है ध्रुवण शक्ति। कौन से की कम होती है? 8 इलेक्ट्रॉन वाले नोबल गैस वालों की। जिससे क्या होगा? Cu+, Ag+, Au+ आदि, इसमें क्या है? 18 इलेक्ट्रॉनीय व्यवस्था है। में Na+, K+ और Rb+, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था है, की अपेक्षा अधिक ध्रुवण शक्ति होती है। या हम ये ऐसे समझें कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों की तुलना में अधिक ध्रुवण शक्ति रखते हैं, जबकि दोनों पर आवेश समान है, आकार भी लगभग समान है, लेकिन ध्रुवण शक्ति अधिक होने के कारण क्यूप्रस लवणों में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। इससे क्या होगा? उनके गलनांक सोडियम लवणों में कम होते हैं। इस टेबल के माध्यम से देखिए
इस पे Na+ और ये Cu+, चार्ज समान है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? अलग अलग है। इसका तो सोडियम का तो है नोबल गैस और Cu+ का है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी त्रिज्या लगभग बराबर है, जिसे कहें कि हम आकार लगभग बराबर है। और इससे क्या हुआ कि क्लोराइडों के जो गलनांक या हम कहें बढ़ता हुआ सहसंयोजक गुण। अब इसे हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि अणु जिसमें छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन, धनायन पर अधिक आवेश, ऋणायन पर अधिक ऋणावेश और बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था हो। जो अब तक अपन ने पांचों कैरेक्टर पढ़े हैं, उनको अगर हम शॉर्ट में कहें तो उसको इस प्रकार से भी अपन याद रख सकते हैं कि छोटा धनायन तो ऋणायन कैसा होगा? बड़ा होगा। धनायन पर अधिक ऋणावेश और ऋणायन पर भी अधिक आवेश, ये दोनों समान होंगे। और बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था हो तो ध्रुवणता के कारण सहसंयोजक गुण दर्शाते हैं। इनके विपरीत गुण वाले, अर्थात जिनमें विपरीत गुण, जैसे छोटे आकार के स्थान पर कैसा हो? बड़ा धनायन हो और बड़े ऋणायन के स्थान पर छोटा ऋणायन हो, धनायन और ऋणायन पर आवेश कम हो और निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉन व्यवस्था वाले धनायनों आयनिक गुण दर्शाते हैं। तो अपर वाले अगर वो गुण रखते हैं तो वो आपके सहसंयोजक गुण दर्शाएंगे और उसके विपरीत रखेंगे तो वो आयनिक गुण दर्शाते हैं। इस प्रकार से ये फायंस नियम के जितने भी पॉइंट्स थे उनको हमने विस्तार से डिस्कस किया और इन सभी को संक्षिप्त में याद रखने के तरीका भी लास्ट में ये डिस्कस किया कि इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि सहसंयोजक गुण बढ़ रहे हैं या आयनिक गुण बढ़ रहे हैं। थैंक यू।